या कोई कंपनी में जो बल्ब बनाने की कंपनी है, वो क्या सारे बल्ब को जला जला के देखते हैं कि ये टेस्ट करते हैं कि ये सही है या गलत है? ऐसा नहीं होता। एक लॉट में निकला, मम्मी को देखा होगा, मम्मी चलाती हैं, पतीले में से थे थोड़ा सा चावल निकाला, उसको पिचका के देखा पका है या नहीं। अगर एक दब गया तो इसका मतलब सारे पक गए। ऐसे ही बल्ब का लॉट निकलता है, रेंडमली कोई एक निकाला, चेक किया, करेक्ट, दैट मीन्स दिस लॉट इज करेक्ट। आप लोग बॉल पेन यूज करते हो, वो भी कंपनी बनाती है, क्या सारे बॉल पेन को चला चला के देखती है कि इसके बॉल ठीक हैं या नहीं है? ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक प्रॉपर एक डेटा तैयार होता है आपके, और ये डेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना जरूरी है कि अगर हम लोग कोई भी काम करें, आपके देश में डेवलपमेंट हो रही है, कोई भी प्लानिंग होगा, हमें कैसे क्या करना है, इसके लिए एक डेटा तैयार करते हैं। आपने अपने घर में देखा होगा, मम्मी पापा जब पूरे महीने का बजट निकालते हैं तो डेटा तैयार करते हैं कि क्या क्या खर्चा करना है और किस मद में करना है। मतलब प्रॉपर प्लानिंग करके ही डेटा हम लोग तैयार करते हैं। ये डेटा तैयार होता है ऑब्जर्वेशन से। हम लोग डिफरेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन से कुछ कलेक्शन लेते, ऑब्जर्वर क्या गेन किया, उस करेक्शन को इकट्ठा करते हैं और वो एक प्रॉपर डेटा तैयार करते हैं। ये दो टाइप का होता है ये जो इंफॉर्मेशंस हैं। एक होता है प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा, चलो मैं लिख देता हूं, प्राइमरी डेटा, डेटा जो बनाया, ये इसको डाटा मत पढ़िएगा, ये डेटा है। एक होता प्राइमरी, जैसा कि नाम है प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब क्या हुआ? शुरुआत का। एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है, आप लोग कॉपी पेन निकालिए, लिखिए, प्राइमरी डेटा is the data when the information was collected, when the information was collected by the investigators itself or herself। अगर कोई इन्वेस्टिगेटर है जो इन्वेस्टिगेशन किया है, जांच किया है, और वो अगर कुछ ऑब्जर्वेशन इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, इंफॉर्मेशन जो गेन किया, खुद अगर इंफॉर्मेशन गेन किया है तो वो डेटा कहलाएगा प्राइमरी डेटा, या वो अपने माइंड से डेवलप किया है डेटा, यानी कि डन बाय सेल्फ। खुद अगर वो डेटा कंप्लीट किया है तो वो कहलाएगा प्राइमरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर कहा जाए कि आप अपने स्कूल में कितने क्लासेस हैं, कितने रूम्स हैं, उसका डेटा तैयार करो, आप जाओगे गिनती करोगे, 1 2 3 4, पहली मंजिल पे इतना, दूसरी मंजिल पे इतना, टोटल नंबर ऑफ रूम्स, ये आपने तैयार किया, दैट इज योर प्राइमरी डेटा। ऐसे डेटा कहलाएगा प्राइमरी डेटा। क्लियर हो गया? आपसे कहें कि आपके जो क्लास में कितने बच्चे हैं, उन बच्चों का डेटा तैयार करो जो आपके एज ग्रुप का है, आपने खुद तैयार किया, तो वो कहलाएगा प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा कहलाता है जो इंफॉर्मेशन हमें खुद नहीं क्रिएट किया गया, कोई भी इन्वेस्टिगेटर खुद वो इन्वेस्टिगेशन से डेटा नहीं मिला है, बल्कि वो गैदर्ड किया है, इकट्ठा किया है अलग अलग सोर्सेस से इंफॉर्मेशन
जो गैदर्ड किया है वो डिफरेंट सोर्सेस से, अलग अलग सोर्स से गैदर्ड किया, डेटा ऑब्टेन किया। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन होता है टीवी के सामने रिजल्ट वाले दिन बैठ जाते हैं, आप नहीं बैठते होंगे, आपको तो कोई मतलब नहीं है, कोई भी पार्टी जीते हारे, कोई भी जीते, लेकिन मम्मी पापा जरूर बैठ जाते होंगे। मम्मी नहीं भी बैठती होंगी, घर के कामों से फुर्सत नहीं होता है, तो पापा जरूर बैठ जाते होंगे। कौन सा पार्टी जीता, जिसको हमने ठप्पा मारा वो जीता या नहीं जीता। वैसे तो सारे पॉलिटिकल लीडर चोर बनाते हैं, लोगों को बेवकूफ बना देते हैं, अपने उल्लू सीधा कर लेते। आम आदमी के लिए कोई जीते नहीं। चलिए हम लोग तो आम आदमी हैं, और देखो हम लोग आम आदमी हैं, हम लोगों के आम आदमी के नाम पे भी लुटेरा बैठा है। खैर छोड़ो, उन सब में मत जाओ। यानी कि वो जो इंफॉर्मेशन लेके लेता है, खुद उसके टीवी का जो एंकर है या न्यूज का जो एडिटर है, वो अपने आप डेटा कलेक्ट नहीं कर रहा, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा, किस बूथ पे कितना वोट पड़ा, कैसे कलेक्ट किया। यानी कि खुद अपने माइंड से जनरेट नहीं करता, बल्कि इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर्ड किया डिफरेंट सोर्सेस से। मतलब गेटेड बाय अनदर सोर्सेस। अनदर सोर्स से अगर डेटा कलेक्ट किया तो वो कहलाएगा सेकेंडरी डेटा। आइए हम लोग एक्सरसाइज 14.1 की बात करें। 14 पॉइंट में क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्टेड फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। दिन प्रतिदिन जो आपके साथ हैपनिंग होता है उसका डेटा आपसे कह रहा है कि 5 डेटा कलेक्ट करो जिसमें जो आपके डे बाय डे आपका यूज होता। देखो, एक तो मैंने अभी आपसे बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in your age group, in your class। आपके क्लास में आपके एज ग्रुप का आपने स्टूडेंट का नंबर कलेक्ट किया, एक डेटा ये बन गया, डे बाय डे का है। नंबर ऑफ, अभी अभी मैंने आपको बोला है नंबर ऑफ रूम्स इन योर स्कूल। आपके स्कूल में कितने रूम्स हैं वो भी डेटा आप अगर कलेक्ट करते हैं तो वो भी आपका कलेक्ट हो गया। आपको घर में बिजली अगर यूज किया है तो बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन बिल इन लास्ट 5 ईयर। आपके 4-5 साल में कितना टेलीफोन बिल भरा है या इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा है उसका भी डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो अपने घर में, डे बाय डे लाइफ का है। या आप अगर सब्जी खरीदते हो तो वो भी लिख लो, रेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक वेज, एसी, टीवी, ईटीसी, इन सब का रेट अगर आप कलेक्ट करते हैं तो ये एक डेटा ये भी आपका बनेगा। या आप इसको लिख सकते हैं कि रेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक वेज, एसी, टीवी एक्सेट्रा इन इंडिया।
आपके इंडिया में इसका रेट अभी क्या चल रहा है, और इसमें आप और जोड़ दो इन लास्ट 2 ईयर, 2 साल से इन सब का रेट का एक डेटा बना लेते हैं कि कितना लास्ट ईयर था, कितना अब है। तो ये एक डेटा बन जाएगा। 5th में आप डेटा जो इलेक्शन का मैंने आपको बताया, आप लिख सकते हो रिजल्ट ऑफ इलेक्शन, रिजल्ट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन का जो रिजल्ट हुआ, ऑब्टेन इन MP इलेक्शंस। कब हुआ था इलेक्शन? अभी 24 में होगा, 19 में हुआ था, तो 2019 आप इसका डेटा कलेक्ट करते हो 19 में इलेक्शन का। तो ये जो कहलाता है, ये 5 आपके डेटा बन गया। अब सेकेंड क्वेश्चन आप में इसमें पूछ रहा है कि आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन में 5 डेटा बनाया है, उसमें से कौन आपका प्राइमरी डेटा है और कौन सेकेंडरी डेटा है, यानी फाइंड आउट करना प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। तो आप डेफिनेशन में घुसिए। अभी मैंने बताया खुद इटसेल्फ आपने बनाने वाला ये 3 जो कहलाएगा, यानी ये प्राइमरी डेटा हो गया, प्राइमरी डेटा। और ये क्योंकि हम रेट ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स का है वो तो हम टीवी या इन सब से कहीं से गैदर्ड करेंगे, कोई रीजनेबल सोर्स से या मंडी से वेजिटेबल का क्या क्या रेट था, पिछले साल क्या था, अब की बात क्या था, वो डेटा हम कलेक्ट करेंगे। हम खुद तो बना नहीं सकते, तो ये किसी दूसरे सोर्स से कलेक्ट किया, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी डेटा। एक्सरसाइज फर्स्ट 14.1 क्लियर? बेटा ये हमें डेटा कलेक्ट करना है तो करना है, इसी के बेस पे हम लोग आगे बात करेंगे, क्लास इंटरवल की बात करेंगे। जैसे मैंने एज ग्रुप आपको लिखा है, जानबूझ के लिखा है, एज ग्रुप तो बनाना होगा ना, कहाँ से कहाँ, वो क्लास इंटरवल बनता है। तो अगले वीडियो में हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे हम क्लासिफाई करते हैं इन सभी गिवन डेटा को और एक टेबुलर फॉर्म में शो करते हैं। इसलिए आपको लगातार बना रहना होगा हमारे चैनल के साथ, ताकि एक एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता रहूं, जिंदगी का प्रैक्टिकल नॉलेज लेते रहो और पढ़ते रहो। अगर आप जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, अपना कुनबा बड़ा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।